आज की इस क्लास के अंतर्गत हम कक्षा 10वीं की जो नई प्रश्न बैंक आई है 2022 और 23 के लिए, जो आपकी मध्य प्रदेश यानी कि एमपी बोर्ड ने जारी की है, उसका जो प्रश्न क्रमांक 2 है, ठीक है, अध्याय 1 से हम रिक्त स्थान, सत्य सत्य और एक वाक्य में उत्तर और साथ साथ सही जोड़ी को हम आज देखने वाले हैं। इसका एक वीडियो पहले मैंने सही विकल्प का एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दिया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए रिक्त स्थान को देख लेते हैं। संख्याओं 8, 9, 25 के एचसीएफ का मान क्या होगा, मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था भी सही कि 8 को हम यदि तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे 2 की घात 3, 9 को यदि हम तोड़ेंगे तो ये लिखा जाएगा आपका 3 की घात 2, 25 को यदि हम विभाजन करेंगे तो ये लिखा जाएगा आपका 5 की घात 2। तो इस तरह एचसीएफ क्या निकला, देखिएगा एचसीएफ किसे कहते हैं, जो सभी में कॉमन हो, और कॉमन तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1 है। तो इसका एचसीएफ तो कितना हो गया आपका 1, ठीक है। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, करनी 2 कौन सी संख्या है। तो जो करनी 2 है एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, तीसरा जो क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ है, किसका है 135 और 225 का। तो देखिए 135 का यदि गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा, 3 से देंगे 3 चुकू 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से दिया, 3 एक करना 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से आएगा 3 पंजे 15 और 5 एक करना 5, ठीक है। तो 135 के गुणनखंड निकले आपके 3 की पावर 3 और इंटू 5, और उसी तरह इसमें है 225। तो यदि इसी तरह से आप 225 के निकालेंगे तो उसका क्या निकलेगा, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, ठीक है। अब दोनों में से जो कॉमन है वो कॉमन कौन सी चीज़ है ये बताओ। एचसीएफ में, एचसीएफ में दोनों ही कॉमन है, 3 भी और 5 भी। तो हमको छोटा लिखना है, छोटा, छोटा कौन सा है, इसमें 3 की घात 2 और इसमें 5, तो यानी कि 3 या 9 इंटू 5, कितना आंसर आया 9 पंजे 45। तो जो तीसरे का रिक्त स्थान भरा जाएगा वो क्या आ जाएगा 45। चलिए 3 करनी 2 कौन सी संख्या है। तो ये भी देखिए जिसके अंदर करनी में रहेगी वो संख्या कहलाएगी आपकी अपरिमेय, ठीक है। चलिए सत्य सत्य में पहला देख लेते हैं। एक प्राकृत संख्या, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, उसके गुणनखंडों को क्रम को छोड़ते हुए एक अद्वितीय होता है। तो पहला एकदम राइट है, ठीक है। चलिए दूसरा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों का यदि समूह, यदि दोनों को साथ साथ मिला लिया जाए तो वो कहलाएगी वास्तविक संख्याएं। तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक है, तो हाँ सत्य है, ठीक है। दूसरा भी आपका क्या बन जाएगा सत्य। पर लेकिन तीसरा देखिए पढ़िए गौर से, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या है, क्या सारी की सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि उसमें कौन सी संख्या भी ऐड है, परिमेय भी। तो ये बात हो गई आपकी असत्य। चौथे में क्या बोल रहा है, 15, 21 का जो एलसीएम है वो क्या 105 है। तो देख लेते हैं 15 को आप लिखेंगे 3 गुणित 5, और एक और संख्या है 21, तो 21 को हम लिखेंगे 3 गुणित 7। तो दोनों का जो एलसीएम निकलेगा वहाँ क्या निकलेगा, इसमें से तो 3 आ गया इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और 5 या 15, और 15 का जब आप साथ में पहाड़ा बोलेंगे तो 15 गुणित 7, तो ठीक है। तो कितना जाएगा 15 7 105 ही। तो ये बात हो गई आपकी सत्य, ठीक है। चलिए तो चौथा भी क्या बन गया है, सत्य हो गया है।
अगला देख लेते हैं, 1/2 क्या एक परिमेय है? तो ये बात कौन सी चीज है? आसक्ति है, क्योंकि ये तो क्या है? अपरिमेय है। छठे को देख लेते हैं, दोनों दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये बात सत्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा। देखिए 26 और जो 91 है इसका एचसीएफ कितना बोल रहा है? ये 13। तो निकाल लीजिएगा इसी तरह से 26 और 91। देखिए 26 को आप निकालेंगे तो 26 को तोड़ना है तो 2 इंटू 13, और 91 को जब तोड़ेंगे आप तो वहाँ टूटेगा 7 इंटू 13। क्या बोल रहा है वो? कि दोनों का जो एलसीएम है, सॉरी हाँ एलसीएम कितना है कि एक 13, तो एचसीएफ बोल रहा है एचसीएफ। तो एचसीएफ किसे कहेंगे? जो दोनों में रहेगा। तो एचसीएफ तो 13 ही है। ठीक है, तो इस तरह से सत्य सत्य आपके समाप्त हुए। अगला देखते हैं जोड़ी, सही जोड़ी का मिलान। 306 और 657 का एचसीएफ। इसी तरीके से यदि आप सारे को करेंगे तो इसका जोड़ी का क्या जाएगा? 306 और 657 का एचसीएफ की यदि बात करेंगे आप तो पहली का मिल जाएगा 9। ठीक है, जो मैंने अब तरीका सिखाया। करनी 2 क्या है? एक अपरिमेय है। और 9 और 27 का एलसीएम क्या निकलेगा? 27 निकलेगा। अगला देख लेते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। 94 है और 404 है, इसका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले बता भी चुके हम कि 96 है या सॉरी 94 है, तो इसका आप गुणनखंड निकालेंगे तो वहाँ बनेगा 2 इंटू 47। ठीक है, और 404 है, इसको जब तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 101। मैंने पहले से कर रखा था इसलिए लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है, एचसीएफ दोनों में होना चाहिए, तो यानी कि 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया आपका? 2 हो गया। तो पहले का आ गया आपका 2 आंसर। 156 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड वही जो हम करते आए हैं अभी तक, ये विधि द्वारा, इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की विधि। तो ठीक है, यहाँ पर 2 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 3 6, 2 इनाम 18, फिर 3 से देंगे 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 से। तो इसके जो गुणनखंड निकले वहाँ निकले हैं 2 की पावर 2, क्योंकि एक साथ लिखना है, इंटू 3 इंटू 13। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ये आप लिख दीजिएगा। चलिए, दो प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है? तो एलसीएम और एचसीएफ में संबंध ये होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो हमने सूत्र 3-4 बार में आपको बता भी चुका हूँ। कहाँ पर लिखा था ये मैंने? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा था ये फॉर्मूला ही लिखना है। दोनों ये फॉर्मूला पूरा, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल आ जाएगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, चलिए अगला है कि 6, 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 6 है और 12 है और 30 है, इसका एलसीएम। तो 6 को आप जब तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 इंटू 3। 6 के बाद में क्या है? 12 है। तो 12 को जब आप तोड़ेंगे तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3। और जो 30 है उसको तोड़ना है, तो देखिए 30 को किस तरह से टूटेगा। तो यहाँ से देखिए 2 15 हो गया है, 3 से 3 पंजे 15, 5 से 5 करना 5, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5। अब रही बात एलसीएम की, यानी कि लाओ सभी को लेना है। तो सभी को कौन कौन से लेंगे? जिनकी पावर ज़्यादा है। जैसे कोई भी चीज़ 2 बार आ गई, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो कौन सा 2 चुनेंगे? ज़्यादा घात वाला। तो 2 की घात 2। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, तो सभी में एक जैसा है, तो एक बार 3 चुन लिया इंटू 5। तो 2 की घात 2 यानी कि 4, और 5 हो गया है 15। तो 4 इंटू 15 यानी 15 चौको 60। तो इसका आंसर कितना निकल कर आया आपका? 60 इसका आंसर निकला है। ठीक है भैया, चलिए 5005 जो है
इसके यदि आप अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो यदि तोड़ेंगे इनको तो ये टूटेगा आपका 5 × 7, इस तरह से करना है, ठीक है। 5 × 7 × 11 × 13, इस तरह से ये आपके जो एक वाक्य में उत्तर है ये भी समाप्त होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 से इम्पोर्टेंट सवाल शुरू हो गए हैं, इनका मैं एक सेपरेट तरीके से एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आशा करता हूं आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है सही विकल्प का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। यदि आप साइंस और सोशल साइंस और हिंदी की प्रश्न बैंक या उनसे रिलेटिव जो तैयारी करना चाहते हैं तो आप NCERT कोचिंग पर जाकर देखिएगा। यहाँ है NCERT कोचिंग मैथ्स, इस पर आपको केवल गणित ही पढ़ाया जाएगा और NCERT कोचिंग पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं।